हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका यूपी टेट मिशन में। सो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अपना टाइम से, है ना? क्योंकि समय से पढ़ना ज़रूरी होता है। पंक्चुअल रहो, ठीक है? मतलब रेगुलर। पढ़ाई में जो भी व्यक्ति जो है दोस्त हमारा रेगुलर रहता है तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन पढ़ लो, भाई वो नहीं, बरसाती मेंढक मत बनो, है ना? अगर बरसाती मेंढक बनोगे तो वही वैकेंसी निकली, हाँ पापा ने कहा फार्म आ गया पुलिस का, बेटा भर दो फार्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब अगर आप, तो वैसे ही फिर पेपर में नंबर भी आते हैं ना। अब जो पढ़ता है उसके ही नंबर आएंगे, ये तो क्लियर है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ फार्म, खाली फार्म भर दिया बस सिर्फ, तो उससे काम नहीं बनने वाला, है ना? रेगुलर रहो, मतलब टाइम से पढ़ो, ठीक है? 2-3 घंटे, जैसे आप 3-4 घंटे, जैसे जिस दिन बिल्कुल भी ना पढ़ो तब भी 3-4 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे, है ना? टाइम निकाल के उतना हो जाए। तो कभी कभार मतलब 25, जैसे 30 डेज हैं, 30 डेज में तो आप 30 डेज नहीं पढ़ सकते हैं ना। आप उसमें से लगभग फिर भी कोशिश करें, क्योंकि ऐसा देखो, काम ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति वो 30 के 30 दिन पढ़ लेता हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? और जो 30 के 30 दिन पढ़ ही नहीं पाता है, ये समझ लो, सीधी सी बात है। आप अगर 25 दिन 22 दिन भी पढ़ पाते हैं सही से, तो क्योंकि देखो ये ह्यूमन लाइफ है, तो कुछ ना कुछ काम तो होता ही है ना, कि कभी रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, कहीं कुछ ना कुछ काम हो जाता है, अर्जेंट फंस जाता है ना। तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो जाना पड़ता है, वो अलग चीज़ है ना? तो फिर भी मतलब कोशिश ये किया करिए कि जो है वो समय देना पड़ता है। अगर आप अभी समय को समय देंगे तो समय आपको समय से हर एक चीज़ देगा, है ना? तो समय को समय दो अभी। टाइम को बनने में, अच्छे टाइम को बनने में अच्छा मतलब मेहनत पड़ती है ना, टाइम लगता है। तो तभी अच्छे दिन आते हैं ना, मोदी जी की तरह। कभी चाय बेचते थे, आज आज मैं कहना नहीं चाहता हूँ ना आगे, तो आप समझ जाइएगा। स्टूडेंट मतलब एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकारें जो हैं, है ना? क्योंकि जब हमें क्या करना है कि जब तक देखो देश आगे जब ही जा सकता है, और जब तक एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये रियल है। और जिस समाज में एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया जाएगा, एजुकेशन मतलब ये समझ लो, हाँ अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप समझ जाइए फिर। एजुकेशन के भी टाइप होते हैं, ठीक है? कौन सा कहाँ पे दिया जाता है ना? जैसे हमारे गुरुकुल्स थे, ठीक है, और जो है अभी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, कॉलेज। तो उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सस्ती शिक्षा की जानी चाहिए, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ जाए। और सरकार ने देखिएगा कितनी जीएसटी लगा रखी है, मतलब, है ना? एजुकेशन पे ही सब कुछ, एजुकेशन पे ही पैदा करना है, पैसे सब कमाना उससे ही। स्टूडेंट को जान से मार दो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है ना? तो मतलब ये नहीं करना है। तो मेरा कहना यही है कि कुछ लोग अभी, मैं जो पावरफुल हैं हमारे जो गुरुजन लोग जो पावरफुल हैं अभी, ठीक है, वो जा रहे हैं, कुछ लोग मैदान में उतर रहे हैं। जैसे हमारे नवीन सर हैं, तो वो तो भाई उनकी बात ही कहना क्या है। सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा उनका, ठीक है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिस दिन मैदान में उतरता है ना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र को ये समझ लीजिए वो इतना आगे ले जाएंगे, मैं जी, जो आप सोच नहीं सकते, आज तक किसी ने नहीं किया होगा, है ना? तो वो अगर उस क्षेत्र में घुसे हैं पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, है ना? और मैं, मेरे फेवरेट सर हैं वो, तो उनको जो है मेरा यही कहना है कि सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? और प्लस एजुकेशन के क्षेत्र में जब तक सपोर्ट नहीं किया जाएगा, सरकार साथ नहीं देगी, है ना, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही देखो चलता रहेगा, है ना? कोई किसी से मतलब ब्लेम करेगा, इसने इसकी कमी है। सिस्टम को ही सुधारना पड़ेगा, पूरा पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। और जो अच्छे लोग हैं वो करना भी चाहते हैं अच्छे से काम, लेकिन उनको रोका जा रहा है ना? उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो। उस चीज़ को लेके मैं कहना चाहूँगा कि अ, थोड़ा जो है ये कमियां रहती हैं। फिलहाल ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो चलिए, देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भाई, अपना कर्तव्य वो निभाना चाहिए, है ना? देखिए शिक्षक की भर्ती अभी तो प्लान भी नहीं, मतलब कभी ये डेट दे देते हैं यूपी टेट कब होगा, है ना, और फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक को मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ये लगना चाहिए, मतलब तैयारी करें तो किसकी करें, टाइम होना चाहिए। आप एक मतलब जैसे अभी 7-8 साल हो गए तब से भर्ती नहीं आई शिक्षक की, है ना?
कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और यही क्या है, अगर हर साल आप 10,000 देते रहो, जैसे सीजीएल में आती है, कैलेंडर बना दो, हर साल आप 10,000 देते रहो वैकेंसीज, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। 10,000, 15,000, जितनी मतलब फिलहाल के लिए एक डाटा बनता है, ठीक है। तो उतना अगर देते रहेंगे तो जो स्टूडेंट है, ठीक है, रास्ता नहीं भटकता है और जो है दिक्कत नहीं होती उसको। और अगर मतलब ऐसे ही चलता रहता है तो थोड़ा ठीक है, बच्चा तैयारी करता रहता है और जो है अपना जिसको करना होता है वो उस रास्ते पे चला जाता है, कहीं किसी ना किसी मतलब टाइम पे सिलेक्ट हो जाता है। अब 7 साल की वैकेंसी आती है बाद में, फिर बच्चे प्रदर्शन पे उतरते हैं, एज रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ, वो तो करेंगे भाई, उनकी दिक वो तो भाई सरकार की कमी होती है ना, ये समस्या है। तो मतलब ये होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है, ठीक है। और आप लोग विचार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये होना चाहिए या नहीं, है ना। तो कोशिश करते हैं हम ही लोगों में से, है ना, तो आगे सिस्टम को सुधारने की, है ना, करने हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, क्या पढ़ रहे थे, हमारी क्लास हो गई थी पहली एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में हमने उसके मतलब टाइप जाने थे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसकी कंपैरिजन पढ़ेंगे इस क्लास में कि एडजेक्टिव को कैसे बनाते हैं, है ना। तो नाउन होते हैं, उन्हें एडजेक्टिव के तौर, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बना के यूज़ करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या लगाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, है ना, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये जो है, हमारे साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, और आपसे यही आशा रखता हूँ, ठीक है दोस्त। तो बढ़ते हैं आगे, साथ दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए। चलिए, इसमें क्या है देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी नाउन से बनते हैं, किससे बनते हैं, नाउन से, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किससे बनते हैं, नाउन से बनते हैं। तो पहला वर्ड है इसमें बॉय, ठीक है। तो बॉय, इसमें बॉय है तो इसमें क्या हो जाता है, आई एस एच लगाते हैं, आई एस एच ऐड करके करते हैं, क्या चीज़, आई एस एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉइस, ठीक है, वॉइस। जैसे एक होता है चाइल्ड, ठीक है, तो इसको क्या बना देते हैं, चाइल्डिश, चाइल्डिश। एक सेकंड दोस्त, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है दोस्त, जुकाम हो रखा है बहुत तेज। कोई नहीं, मैनेज करना, आवाज़ तो सही आ रही होगी दोस्त, ठीक है। तो कोशिश करना आप आज मैनेज करें थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, चाइल्डिश, क्या होता है, चाइल्डिश, ठीक है। और तो ये होता है, ठीक है, जैसे फूल लिखा है, फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख होता है, ठीक है। तो जैसे बॉयज़ होते हैं लड़के, तो बॉयज, ठीक है, मतलब लड़कों की तरह है, ठीक है। जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड लाइक होता है, ठीक है। तो यहाँ फूल लिखा है तो इसका क्या हो जाता है, फुलिश हो जाता है, क्या हो जाता है, फुलिश, ठीक है। अगला केयर, केयर का क्या हो जाता है, केयरफुल हो जाता है, क्या हो जाता है, केयरफुल। सेम का क्या होता है, सेमलेस हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम लेस। सेम मतलब शर्मिंदा, और सेमलेस, ठीक है, शर्मिंदगी महसूस करना, है ना, एडजेक्टिव हो जाता है। ये सारे इधर लिखे हुए हैं वो एडजेक्टिव है जो नाउन से बनते हैं, ठीक है, जो नाउन से बनते हैं, ये माइंड में रखना आप, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, हम्म, कुछ और है इसमें जो नाउन से बनते हैं। सिल्क, सिल्क, सिल्क से क्या बनता है, सिल्कन। सिल्क मतलब क्या होता है, रेशा होता है, रेशम होता है ना, रेशम, रेशम, ठीक है। तो ये होता है। तो सिल्कन क्या हो जाता है, मतलब जैसे हम नहीं कहते रेशमी बाल, है ना, तो रेशमी हो जाते हैं, आपने सुना तो होगा ना, रेशमी बाल, है ना, सिल्कन। आपके मतलब जो बाल है ना, कैसे लग रहे हैं, सिल्कन लग रहे हैं ना, सिल्की सिल्की, है ना, सुना होगा, सॉन्ग वगैरह होता है। तो गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना, तो गोल्डन मतलब सुनहरा, इसका मतलब क्या होता है, सुनहरा हो जाएगा, सुनहरा, गोल्डन कलर, है ना, गोल्ड, गोल्डन कलर। गोल्ड कलर नहीं कहेंगे यहाँ पे, यहाँ समझिए, जैसे गोल्ड कलर, ठीक। तो ये जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर, ठीक है, कलर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही है लेकिन ये नहीं सही है, तो ये गलत है तरीका, ये सही है ना।
तो गोल्डन कलर हो जाएगा। अगला क्या है, डर्टी। डर्टी मतलब क्या होता है, नाउन होता है ये। डर्टी मतलब गंदा, है ना। डर्टीएस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, डर्टीएस्ट। स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान, क्या होता है, तूफान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तूफानी, क्या हो जाएगा, तूफानी। ठीक है। ग्लोरी, यहाँ पे देखिए, ग्लोरी मतलब क्या होता है, ग्लोरी, ग्लोरी मतलब शान या गौरव। तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे ग्लोरियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लोरियस, ग्लोरियस, ग्लोरियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसको सही से लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ग्लोरी का क्या हो जाएगा बताइएगा, ग्लोरियस। ठीक है। और हाँ, अभी यहाँ पे एनवी लिखा था, क्या लिखा था, एनवी। तो एनवी का एनवीएस हो जाएगा, एनवीएस। ठीक, ये हो जाएगा इसका। ये नाउन होता है, ये एडजेक्टिव। ठीक है, इतना समझिए। अगला, किंग। किंग का क्या हो जाएगा, किंगली। ठीक है। मैन, मैनली। हाँ, ये जो है गलत लिखा है, थोड़ा सही कीजिएगा इसमें, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है ना, मिस टाइपिंग, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे था मैन। ठीक है, तो ये मैनली। यहाँ पे करेज था, करेज का करेजियस, करेजियस। ठीक है, करेज का क्या हो जाता है, करेजियस हो जाता है, क्या हो जाता है, करेजियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मतलब आप ध्यान रखना, जो नाउन है और एडजेक्टिव कुछ ऐसे बनते हैं ना। अभी मैं और नोट कराऊंगा, मतलब जो है अपने पास से, ठीक है, कुछ होते हैं स्पेशल। जैसे ये लिखा है, जो एडजेक्टिव होते हैं किससे बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, किससे बनते हैं, वर्ब, ध्यान रखना। ये किससे बनते हैं, वर्ब से। ठीक है। तो टायर क्या है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। टायर मतलब थका हुआ, थकान, थका हुआ। तो टायरलेस। ठीक है, ये बन जाएगा इससे। टाक, टाक मतलब बात करना। ठीक है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब लिखा हुआ है। टाक मतलब बात करना, टाक टिप बातूनी होता है, क्या होता है, बातूनी, बातूनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बातूनी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सीज, 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 सीजलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीज मतलब मोहर होती है, एक तो सील होती है, वो तो अलग चीज होता है। सीज मतलब किसी को बंद करना, है ना। मूव, तो मूव का क्या हो जाएगा, मूव मतलब घूमना, मूवेबल, घुमावदार, क्या हो जाएगा, घुमावदार। क्या होता है, घुमावदार। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। और भी कुछ है, ये आ जाइए। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, सम एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अदर एडजेक्टिव्स। तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, अदर एडजेक्टिव से बनते हैं। एडजेक्टिव ये भी है, ट्रेजिकल, ट्रेजिक, ट्रेजिक से ट्रेजिकल मतलब क्या होता है, ट्रेजिक मतलब क्या होता है, घातक या आपदा भी कह सकते हैं। ठीक है। होल मतलब होता है संपूर्ण, क्या होता है, संपूर्ण। ट्रेजिक मतलब दुखद, दुखद कह सकते हैं। ठीक है। ब्लैक, ब्लैक से क्या बन जाता है, ब्लैकिश बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्लैकिश। ठीक है। सिक, सिक का बन जाता है सिकली। सिक मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है। थ्री, थ्री का क्या बनता है, थ्री फोल्ड, क्या बन जाता है, थ्री फोल्ड। ठीक है। तो इतने थे आप लोगों को हमने बताया
कि कौन सा कैसे बनता है। कुछ और है मैं अभी ऐड करना चाहूँगा, ठीक है दोस्त। चलिए नोट करिएगा। एक होता है कवर्ड, क्या होता है कवर्ड, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। नाउन होते हैं, क्या होते हैं नाउन। यहाँ मैं अभी हेडिंग डाले दे रहा हूँ। ये नाउन होते हैं, क्या होते हैं नाउन। और ये होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, जो नाउन से बनते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, नाउन से। तो लिखिएगा एक एक करके। पहला कवर्ड लिखिए, क्या लिखिए कवर्ड, ठीक है। अगला लिखिएगा माइजर, ठीक है। अगला फूल, ये तो लिखा ही चुके हैं फिलहाल। मैन, अच्छा हाँ ये जो है ना, इधर एक सेकेंड, सॉरी सही कर लिए। यहाँ पे मैनली मैंने अभी लिखाया था, कहाँ गया। ये यहाँ पे स्पेलिंग ये होगी MAN, ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको आप। आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिखा देना, ये मैंने अभी लिखा दिया था तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जो ये है माइजर, ये सही है, ठीक है। अगला ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अगला पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ठीक है। अगला कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, रेशनल, रेशनल होता है, रेशनल, ठीक है। इनका क्या क्या होता है ये समझिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो कवर्ड का क्या हो जाएगा, कवर्डली, कवर्डली, ठीक है। माइजरली, माइजरली। ऑप्टिमिस्ट का क्या हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, ठीक है। अगला कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। अगला रेशनल का ये देखो रेशनल हो जाएगा खाली, रेशनल, क्या हो जाएगा रेशनल, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल एक देना चाहूंगा आपको, जैसे लिख दे, इसको कौन सा इसमें सही होगा ये आप बताइएगा। पहला आपके पास एग्जांपल लिखा है, यू आर माइजर, यू आर माइजर, ठीक है। अगला लिखा है यू आर माइजरली, यू आर माइजरली। आपके पास समय है, ठीक है, बताते रहिएगा। यू आर माइजर, यू आर अ माइजर, ठीक है। अगला यू आर माइजर, ठीक है। यू आर माइजर्स, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल्स दिए हैं, आप जो है इनको बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। बताइएगा, आपके पास समय है थोड़ा सा। तुम मेरी से खफा क्यों हो गए। जैसे मैंने अभी बताया था, माइजर का क्या होता है, देखिए माइजरली होता है एडजेक्टिव, क्या होता है
और ये नाउन फॉर्म होती है। क्या होती है समझिएगा, ये जो है ना कौन सी फॉर्म है, नाउन फॉर्म। क्या होती है, नाउन फॉर्म। चलिए तो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। एक यहाँ पे स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अगर पहले नाउन, ठीक है, तो उससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल आ सकता है। क्या आ सकता है, आर्टिकल, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, ए और एन आ सकता है, ए और एन, ठीक है। या ए और एन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा एक बात बताइएगा, जो एक सेंटेंस उसमें डबल नाउन, तो मतलब एक ही नाउन जो है उस हिसाब से नहीं आ सकता ना, नाउन फॉर्म नहीं यूज कर सकते। जैसे मैं अभी बताऊं, यहाँ पे कहाँ पे गया सेंटेंस, ये यू आर माइजर, ठीक है, तो नाउन, ये नाउन फॉर्म है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। यू आर माइजरली, ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सही है, ठीक। यू आर अ माइजर, ये देखो सीक्वेंस सही है, वर्ब, ये वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब, ठीक है। यू आर माइजर, तो ये वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये नाउन है। क्या है, नाउन है, नाउन, ठीक है। और ये जो है आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। और माइजर्स तो आ सकता है, क्या आ सकता है, माइजर्स, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये गलत था, ठीक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, समझ गए ना। तो माइजर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत तो बताइएगा। हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, हाँ कहाँ पे थे हम लोग। ये था, ये हो गया है ना, एक पॉइंट और ले ले ले। चलिए ये देख लेते हैं ना, वो बाद में लास्ट में हम लोग। हाँ ये आइए, ये इससे हमें समझ में आएगा। देखो जैसे हमने अभी दो तरीके बताए थे, ठीक, एडजेक्टिव को यूज करने के दो तरीके बताए थे। कौन से बताए थे, एक होता था प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली, है ना। तो दो तरीके से एडजेक्टिव को यूज किया था, वो यूज करने के तरीके थे सेंटेंस में, है ना। अब उसके जो टाइप्स कह सकते हैं या काइंड कह सकते हैं, एक क्वालिफाइंग होता है, एक क्लासीफाइंग होता है। जैसे उसकी डिग्री को, है ना, जैसे हम कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर। तो ये होता है ग्रेडेबल। क्या होता है, ग्रेडेबल। क्या होता है, ग्रेडेबल होता है। क्या होता है, एक सेकंड दोस्त, ग्रेडेबल, ठीक है। अगला क्या होता है, ये जो ना जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है, ये नॉन ग्रेडेबल होता है। कैसा होता है, नॉन ग्रेडेबल, ठीक है। तो ग्रेडेबल मतलब जिसमें ग्रेड दी जा सके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, मतलब ग्रेड जिसे दी जा सकती है वो ग्रेडेबल होता है। नॉन ग्रेडेबल जिसे मतलब कैटेगराइज नहीं करा जा सकता आसानी से, है ना। जैसे हम लगाते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, तो ये लगाते हैं, तो ये ग्रेडेबल होता है। क्या होता है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। अब हम एक एक करके समझेंगे ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल होता क्या है। देखिएगा, पहला क्या है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, मतलब जो ग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेडेबल। तो इसको हम समझेंगे एक एक, एक करके, है ना। क्या होता है दोस्त, सो दोस्त, दीज कैन बी कंपेयर्ड, इनकी तुलना की जा सकती है ना। इनको क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जैसे मैं कह दूं कि दो लोग खड़े हुए तो उनकी तुलना की जा सकती है, कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर मतलब होता है किसी को ज़्यादा बताना, किसी को कम बताना, या बराबर करना, कंपेयर्ड करना। क्या करना, कंपेयर, कौन कम ज़्यादा है ना, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो उस हिसाब से बताना। तो जैसे गुड है, ठीक है, गुड का क्या हो जाता है, गुड बेटर बेस्ट, है ना। इसकी मतलब ये ग्रेडेबल हो गया। क्या हो गया, ग्रेडेबल। स्वीट है, ब्रेव का ब्रेव, ब्रेवर्स, ब्रेवेस्ट, ठीक है, ब्रेवर। और डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, मोर, मोस्ट, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट। तो ये ग्रेड दी जा सकती है, इसको क्या दी जा सकती है, ग्रेड, ठीक है। तो हमें इतना समझना चाहिए कि ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। अब यहाँ पे नॉन देखो, दीज कैन बी यूज्ड विद वेरी, तो इनको वेरी के साथ यूज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वेरी के साथ।
अब जैसे क्लासीफाइंग होते हैं जो मतलब नॉन ग्रेडेबल होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन ग्रेडेबल, उनको क्या कर सकते हैं, दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती है, तुलना कितनी नहीं की है, जैसे नेचुरल होता है तो वेरी नेचुरल ये सब नहीं कर सकते ना, तो दीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इनको तुलना नहीं की जा सकती है, नेशनल, ठीक है, फिजिकल, सोलर, ठीक है, और ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, उनमें सिर्फ एल वाई या कुछ भी ऐड करके बना देते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन लिखा है, ये काइंड है, क्या है, काइंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिलेट या डिले, डिनोट टू, डिनोट्स टू अ मैन, डिनोट टू मैन, ठीक है, मैन से मतलब रिलेटेड करता है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, हम लोगों ने समझा कि ये जो है होता है, ठीक। अब कुछ होते हैं इनको समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे परफेक्ट है, क्या है, आइडियल है, जो मतलब नॉन ग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, मोर्टल, ठीक है, इमोर्टल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सीलेंट, ठीक है, परफेक्ट को परफेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट नहीं पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं, आइडियल, चीफ, मॉडल, इमोर्टल, ठीक है, मॉडल मतलब तो पता ही होगा ना, नस्वर, नस्वर मतलब अजर अमर, कह सकते हैं अजर अमर, समझे, अजर और अमर होता है, यूनिक, यूनिक मतलब इकलौता, क्या होता है, आ, इसके जैसा दूसरा नहीं, ठीक है, यानी नॉट अदर एनीवन, या एन, कैसे कह सकते हैं, अच्छा इसको बताओ, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं बताओ, बता सकता है कोई, नहीं समझे, चलो तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो पता ही है, बाहरी, ठीक है, इंटरनल मतलब आंतरिक होता है, जैसे ये परमानेंट लिखा है, परमानेंट मतलब क्या होता है, लगातार, क्या होता है, लगातार, ठीक है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब कोई भी उसका मतलब कुछ भी हाई लेवल हो जाता है वो एक्सट्रीम होता है, क्या होता है, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सीलेंट होता है, डेड होता है, क्या होता है, डेड, ठीक है, राउंड होता है, फुल, फ्लैट, फ्री, एम्प्टी, सुप्री, स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, और सर्कुलर होता है, क्या होता है, जैसे स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायर ही तो रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, इसकी ग्रेड नहीं बन सकती, ये समझ लो, समझ गए नहीं, क्योंकि वो चेंज होता नहीं, जो नॉन चेंजेबल होते हैं, ऐसे समझ लो, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा है, अगर तो सीधा ही रहेगा भाई, इससे और ज़्यादा सीधा कैसे हो सकता है ना, मतलब एक ग्रेड हो, मतलब इसमें ग्रेड नहीं दिया जा सकता है भाई, जो है उतना ही रहेगा, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है तो है, ऐसा तो ना और सार्वभौमिक हो जाए, भाई साहब एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की ना, तो ये पहले से ही इतनी लिमिट पे है, किस पे है, कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी की डिग्री को बढ़ा देना है ना, डिग्री, ठीक, एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ऐसे करके करते हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसको, रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो मतलब वो उतना ही रहेगा, ठीक है, उससे आगे नहीं हम डिफाइन कर सकते इसको, तो उस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है दोस्त, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इतना हो गया, ठीक है ना, चलिए भाई, हम्म, अभी तो आगाज है, चलो मैं क्वेश्चन कुछ बाद में लेता हूँ लास्ट में, ठीक है, और जो है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, डिग्री, डिग्री पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, डिग्री, हम्म, चलिए। अब यहाँ पे आपके सामने आती है कंपैरिजन, कंपैरिजन करते हैं, अभी हमने एडजेक्टिव को बनाना सीखा था, क्या सीखा था, बनाना सीखा था, है ना, क्या सीखा था, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक, तो यानी कि अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन कितने तरह से कर सकते हैं हम, चलिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव, क्या होता है, सुपरलेटिव, ठीक है, ये डिग्रीज होती हैं, क्या होती है, डिग्री होती है, क्या होती है, डिग्रीज, ठीक है, ये तीनों डिग्रीज होती है, कंपेयर का मतलब सुपर पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ये
वन के लिए किसके लिए, वन, ये टू के लिए किसके लिए, टू हो, या मतलब एक ग्रुप हो, क्या हो, ग्रुप, ठीक है, जैसे एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंपेयर किया जा सकता है। इससे मोर देन टू, टू प्लस के लिए होता है, उसमें एक को चुनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसमें से एक को चूज करना है कि ये कैसा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझ गए ना कैसे क्या चूज करना है। अब हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है। पहले तो हम समझेंगे कि कंपैरिजन मतलब क्यों होता है। तो कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन कैन बी बिटवीन टू और मोर देन मोर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब ये जो है ना एडजेक्टिव में क्या होता है कि दो या दो से अधिक से, दो से ज़्यादा के लिए, ठीक, क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री होती है, मैंने अभी बताया, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इतना होता है। तो मैं अभी एग्जांपल से आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्त। पहला एग्जांपल है, तो 3 डिग्री मैंने अभी बताई थी आपको, वो वही यहाँ पे हमने जो है समझा था, ठीक है, पिछले अभी स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या है, द हॉर्स इज अ टाल एनिमल, ठीक है, द हॉर्स इज अ टाल एनिमल, ठीक है। देखो ये क्या है, आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये एनिमल है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी है, यहाँ पे कोई कंपेयर कंपेयर, ये हॉर्स की बात की गई, एक की है ना, पॉजिटिव डिग्री लिख देते हैं अभी यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द कैमल इज टॉलर देन हॉर्स। तो अब यहाँ पे दो हैं, कितने हैं, दो हॉर्स। कौन कौन है देखिए, कैमल है और हॉर्स, क्या है, कैमल एंड हॉर्स। इसके बीच में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, इसमें कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। समझते रहिएगा आप, ठीक है दोस्त। अगला, द जिराफ इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द 3। अब इसमें जिराफ है और 3 है, ठीक है, मतलब 3 जिराफ और खड़े हैं। जैसे इसमें एक एक ये जिराफ, एक जिराफ ये है, ठीक, और इसमें बहुत सारे हैं यहाँ पे, या ऐसे समझ लो कि ऐसे नहीं कह सकते, हाँ ये चीज़ अलग अलग नहीं कैटेगरीज कर सकते एक ही में। जैसे ये हैं सारे, सॉरी अभी 3 की बात की गई, तो हम पहले 3 की कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो पहले हमें क्या करना है, देखो, जैसे 1 2 3, 3 जिराफ है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये कहा है कौन टालेस्ट है, कौन सा, ये वाला टालेस्ट हो गया। तो 3 जिराफ में एक को जो है ज़्यादा वो मतलब ग्रेड दे दी गई है ना, तो ये क्या है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। आप समझ गए इस बात को, आगे इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत हो तो बताना मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतना हो गया ना हमारा। अब हम बनाते कैसे हैं, एक टेबल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक टेबल, ठीक है, कि उसको बनाएंगे कैसे, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए टेबल बनाते हैं। यहाँ पे था, सानंद मानंद, चलिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं, उनको हम लिखते हैं। हाँ पहले तो एक हेडिंग डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, हेडिंग। थोड़ा एग्जांपल्स से समझ लेते हैं हम इसको। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है, मोहन इज रिच, क्या है, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, ठीक है। अगला, मोहन इज रिचर देन सोहन, मोहन इज रिचर देन सोहन, ठीक है। अगला, मोहन इज रिचेस्ट ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स,
मोहन इज रिचेस्ट, रिचेस्ट, या इज द रिचेस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोहन इज द रिचेस्ट ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स, ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने दिए हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको इसमें समझना है कि कौन सा एडजेक्टिव, कि कौन सी किस में डिग्री सुपरलेटिव है, कैसे समझना है। ठीक है, बताइएगा। आपके पास समय है 2 मिनट का, बताइए। बताएंगे क्या? तो देखिए, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हुई, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर हुआ है, क्या हुआ है? कंपेयर हुआ है। ठीक है, यहाँ भी हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिचर देन, ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव कौन सी है? द रिचेस्ट, ई एस टी ऐड करके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री कौन सी? सुपरलेटिव। अब कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको टेबल बना के देता हूँ, तो आपको जो है उसमें नोट कर लेना है। ठीक है, एक तरफ आपको डालना है पॉजिटिव डिग्री, क्या डालना है? पॉजिटिव। एक में डालना है कंपैरेटिव। ठीक है, एक में इधर इस साइड में डालना है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो 3 डालते हैं। पहला क्या है? गुड। चलो, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, गुड। ठीक है, बैड, मैच। गुड का क्या हो जाता है? और होता है गुड का वेल भी होता है, क्या होता है? वेल होता है। ठीक है, बैड का इल भी होता है, इल। ठीक, अगला मच का मैनी भी होता है। ठीक है, फ्यू। ठीक है, अर्ली, ओल्ड, नियर, नियर। ठीक है, तो इतने हैं, लिखिएगा। गुड का क्या हो जाता है? वेटर और वेस्ट। तो अगला क्या होता है? ये वर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? वर्स। ठीक है, बैड, बैड का क्या हो जाता है? वर्स हो जाता है, और वर्स्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? वर्स्ट। अगला बताइएगा, मैनी, मैनी और मच का क्या हो जाता है? मोर हो जाता है, मोस्ट हो जाता है, मोर और मोस्ट। ठीक है, फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्यूएस्ट, फ्यूएस्ट हो जाएगा। अर्ली का अर्लियर, अर्लियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्लियर, ई बनेगा यहाँ पे, ई। अर्लियर, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट। ठीक है, ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा, ओल्डर। ये एल्डर भी होता है, क्या होता है? एल्डर। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ठीक है, नियर का नियरर, नियरर। ठीक है, नियरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट। तो ये होते हैं कुछ। ठीक है, आप लोग इनको नोट कीजिएगा। अब जैसे मैंने अभी पढ़ाया था कि एक सब्जेक्ट एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यूज होता है, मतलब 2 तरीके होते हैं।
प्रेडिकेटिवली होता है और एट्रीब्यूटिवली। तो जो कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं जो सिर्फ कैसे यूज होते हैं, ओनली प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं। कैसे होते हैं? प्रेडिकेटिवली। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है दोस्त, जैसे कि लिखता हूं मैं, एक एक करके लिखते ना। इल, वेल, ठीक है। अगला क्या होता है? फॉन्ड। अगला ग्लैड। अगला असेम्ड, असेम्ड, ठीक है। एडिक एडिक्टेड, 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 ठीक है। अगला एब्लेज होता है, एब्लेज, ठीक है। और अलाइव होता है। इनको सिर्फ हम प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज अलाइव। एसोर होता है, एसोर, ठीक है। और अस्लीप होता है, अस्लीप। अलर्ट होता है, क्या होता है? अलर्ट, ठीक है। और अवॉक होता है, एवॉक। तो इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं? सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रेडिकेटिवली, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। हट जाऊं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है, लिख लेना है, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है? ऑन फायर होता है, जैसे मैंने अभी लिखा है एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? ऑन फायर, लिख सकते हैं आप लोग, ऑन फायर। ठीक है दोस्त, तो इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लूँ आपको जो है थोड़ा समझने के लिए, है ना। चलिए कोई नहीं, देखता हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो है एडजेक्टिव जो है आपका फिनिश होता है, मतलब एडजेक्टिव में इतना ही पॉइंट होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपको एग्जाम में फ्रूटफुल रहेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त पढ़ते रहना आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो है, हमने कहा था कि रेगुलर रहो। कैसे रहो? रेगुलर। और अपने साथियों के पास अधिक से अधिक जो है सपोर्ट करें, है ना। हमारा सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।